प्यारे छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.1 का मैथ हम लोग चालू करने जा रहे हैं आज से, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करें, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करें। पहला क्वेश्चन है 135 तथा 225, 135 तथा 225। तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या होता है, तो देखो भाई, सबसे पहले ना हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम चाहे प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम तथा प्रमेय ये दोनों ना एक ही बात होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो दो धनात्मक पूर्णांक हो तो दो धनात्मक पूर्णांक हो और यदि ए में बी से भाग देने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं जहाँ जो आर का मान होगा ना, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। किससे छोटा होगा, बी से क्या होगा, आर का मान हमेशा छोटा होगा, ठीक ना। ये बात समझना जरूरी है। अब देखो ए को क्या कहते हैं, देखो भाई, ए को भाजक बोलते हैं, बी से भाग देते हैं। ए को ना भाज्य बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, भाज्य। बी को क्या बोलते हैं, भाजक। क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक ना। आर को क्या बोलते हैं, शेष या आर को बोलते हैं शेष या शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक ना, शेषफल। तो देखो भाई, नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पर ना ध्यान देना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ना कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करें। तो पहला क्वेश्चन है 135 तथा 225। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ना यहाँ माना जो बड़ा रहेगा ना उसको ए मानेंगे, जो बड़ा रहेगा क्वेश्चन में उसको क्या मानेंगे, ए। माना ए बराबर कितना, 225 तथा बी बराबर कितना, 135। माना ए बराबर है इतना तथा बी बराबर है इतना है। तो अब क्या करेंगे, अब ना ए में बी से भाग देते हैं। तो ए में बी से भाग देते हैं तो ए कितना है, 225। अब बी से क्या करेंगे, भाग देंगे। हम लोग ना बचपन में जैसे सीखे थे ना एचसीएफ निकालना, वैसे ही निकालेंगे। तो 135 दूनी का 2 बार में 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में ना 135 ले जाएंगे। तो 5 में ले 5 घटेगा 0, 2 में ले 3 नहीं घटेगा, इससे यहाँ से लेगा 12 में ले 3 घटेगा 9, यहाँ से ले दिए तो एक में ले 1 घटेगा, कट जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा, 135। तो 90 एकम क्या होगा, 90, क्योंकि 90 दूनी का 180 ज़्यादा हो जाएगा 135 से। 5 में ले 0 घटेगा 5, 3 में ले 9 नहीं जाएगा, 30 से हासिल लेगा। 13 में ले 9 जाएगा 4, ऊपर से फिर क्या उतारेंगे, 90 उतारेंगे। तो 45 दूनी का क्या हो जाएगा, 90। 45 या 135 होता है, तो 45 दूनी का 90। तो अब देखो ये कट गया, घटेगा तो हम लोग का यहाँ एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ हम लोग का यहाँ क्या निकला, 45 निकला, ठीक ना। जब आर शेषफल 0 के बराबर हो जाता है तो एचसीएफ बी का मान होता है, ये बी का मान, शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो बी का मान जो होगा एचसीएफ होगा। तो अब हम लोग को ऐसे बनाना नहीं है, ये तो हम लोग रफ किए, हम लोगों को बनाना है ऐसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक ना। जहाँ आर का मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक ना। तो अब बताओ इसमें ए का मान कितना होगा, तो ये 225 जो है ना ए का मान है। हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिखना मत, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक ना।
तो ए का मान कितना है 225 बराबर बी का मान कितना है 135 से भाग दिया जा रहा है तो 135 बी का मान है, गुने क्यू का मान मतलब भागफल कितना आया है 1 आया है, प्लस आर शेषफल कितना आया है 90। तो अब हम लोग फिर लिखेंगे ना यहाँ आर नॉट इक्वल 0, आर 90 बच रहा है ना, शेषफल क्या बच रहा है 90 मतलब 0 नहीं बच रहा है। तो हम लोग ना फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर ना क्या करते हैं b को ना a बना लिया जाता है, b को क्या बना लिया जाता है a, तो 135 बराबर ना r को ना b बना लिया जाता है। अब 90 से भाग दिया जा रहा है तो मतलब b यहाँ पर क्या है 90 है, ये बन गया जो a बन गया, तो 90 और 90 कितना बार में गया है एक बार में, तो ये ना q का मान है। अब प्लस शेषफल कितना बचा 45, तो फिर लिखेंगे फिर चूँकि क्या लिखेंगे r नॉट इक्वल 0, आर ना फिर 0 के बराबर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे b को a बना लेंगे, b को क्या बना लेंगे a, फिर b को क्या बना लेंगे b था अब क्या बन गया यहाँ पर a बन गया, और शेषफल क्या था 45, ये क्या बन गया तो b बन गया। तो फिर लिखेंगे 90 बराबर यहाँ पर 45 से भागा दिया जा रहा है, कब बार में गया 2 बार में गया, प्लस शेषफल क्या बचा 0, तो लिखेंगे ना चूँकि r बराबर 0 अतः लिखेंगे HCF बराबर कितना, HCF बराबर कितना हम लोगों का, तो B का मान HCF होता है 45 आंसर। ठीक ना, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक।